बचपन से ही एथलेटिक्स में काफी रुचि थी, जिसके लिए उस बच्ची ने स्कूल छोड़ दिया और फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से परीक्षा दी। स्कूल में उस बच्ची ने वॉलीबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स सहित सभी प्रकार के खेलों में भाग लिया। लेकिन भारतीय मुक्केबाज डिंगोको सिंह की सफलता ने उस बच्ची को बॉक्सिंग में जाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उस बच्ची ने इम्फाल में अपने पहले कोच के कोसाना मित्तई से परीक्षण लेना शुरू किया। इस समय वह केवल 15 साल की थी। इसके बाद उस बच्ची ने मणिपुर स्टेट बॉक्सिंग कोच एम नरजीत सिंह के अधीन इम्फाल में खुमान लंपक में परीक्षण शुरू किया। वर्ष 2000 में स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने के बाद उस लड़की को पूरे भारत में पहचाना जाने लगा। यह लड़की कोई और नहीं, साल 2012 में ओलंपिक खेलों में प्रथम महिला मुक्केबाज बनी मैरी कॉम थी। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चूराचंदपुर जिले में एक गरीब किसान के परिवार में हुआ। मैरी कॉम का पूरा नाम मांगते चुंग नेजांग मैरी कॉम है। उनके पिता एक गरीब किसान थे। मैरी 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। कम उम्र से ही मैरी बहुत मेहनती रही। अपने माता पिता की मदद करने के लिए वह उनके साथ काम करती, साथ ही वे अपने भाई बहनों की देखभाल भी किया करती थी। मैरी ने इन सब के बाद भी पढ़ाई की और इसकी शुरुआत लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से की, जहां वे 6 तक पढ़ी। इसके बाद संत सेवियर कैथोलिक स्कूल चली गई, जहां से उन्होंने कक्षा 8वीं की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई 9th और 10th के लिए वे आदिम जाति हाई स्कूल चली गई, लेकिन वे परीक्षा में पास नहीं हो पाई। स्कूल की पढ़ाई मैरी ने बीच में ही छोड़ दी और आगे उन्होंने NIOS की परीक्षा दी। इसके बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन चर्चनपुर कॉलेज इम्फाल से किया। मैरी कॉम को बचपन से ही एथलीट बनने का शौक रहा। स्कूल के समय में वह फुटबॉल जैसे कई खेलों में हिस्सा लिया करती थी, लेकिन मजाक की बात यह है कि उन्होंने बॉक्सिंग में कभी भाग नहीं लिया। साल 1998 में बॉक्सर डिंगोको सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। वे मणिपुर के थे। उनकी इस जीत से उनकी पूरी मातृभूमि झूम उठी। यहाँ मैरी ने बॉक्सिंग करते हुए डिंगोको को देखा और इसे अपना करियर बनाने की ठान ली। इसके बाद उनके सामने पहली चुनौती थी अपने घर वालों को इसके लिए राजी करना। छोटी जगह के साधारण से लोग बॉक्सिंग को पुरुषों का खेल समझते थे और उन्हें लगता था इस तरह के गेम में बहुत ताकत और मेहनत लगती है, जो इस कम उम्र की लड़की के लिए ठीक नहीं। लेकिन मैरी ने मन में ठान लिया था कि वे अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैरी ने अपने माँ बाप को बिना बताए इसके लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक बार उन्होंने खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को लड़कों से बॉक्सिंग करते देखा, जिसे देख वह स्तब्ध रह गई। यहाँ से उनके मन में अपने सपने को लेकर विचार और पक्के हो गए। जिसके बाद मैरी गांव से इम्फाल गई और मणिपुर राज्य के बॉक्सिंग कोच एम नरजीत सिंह से मिली और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए निवेदन किया। इस खेल के लिए वह काफी भावुक थी, साथ ही वे जल्दी सीखने वाली विद्यार्थी भी थी। ट्रेनिंग सेंटर से जब सब चले जाते तब भी वह देर रात तक प्रैक्टिस किया करती थी। बॉक्सिंग शुरू करने के बाद मैरी को पता था कि उनका परिवार उनके बॉक्सिंग में करियर बनाने के विचार को कभी नहीं मानेगा, जिस वजह से उन्होंने इस बात को अपने परिवार से छुपा के रखा। 1998 से 2000 तक वे अपने घर में बिना बताए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेती रही। साल 2000 में जब मैरी ने वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मणिपुर में जीत हासिल की और उन्हें बॉक्सिंग का अवार्ड मिला, तो वहां के हर एक समाचार पत्र में उनकी जीत की बात छपी। तब उनके परिवार को भी उनके बॉक्सर होने का पता चला। इस जीत के बाद उनके घर वालों ने भी उनकी इस जीत को सेलिब्रेट किया, जिसके बाद मैरी ने पश्चिम बंगाल में आयोजित वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और अपने राज्य का नाम ऊंचा किया। साल 2001 में मैरी की मुलाकात ऑनरर से दिल्ली में हुई, जब वे पंजाब में नेशनल गेम्स खेले जा रही थी। उस समय ऑनरर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। 4 साल तक दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता रहा, जिसके बाद साल 2005 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 3 बेटे हैं। आपको बता दें, साल 2009 में मैरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं साल 2013 में देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आइए आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 1 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1951 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म हुआ था। नीतीश ने नवंबर 2020 में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं साल 1966 में ब्रिटिश वित्त मंत्री जेम्स कल्हन ने ब्रिटेन की करेंसी पाउंड में बदलाव की घोषणा की।
आज ही के दिन साल 1994 कनाडाई सिंगर जस्टिन बीबर का जन्म हुआ था। वहीं साल 2003 में पाकिस्तान ने अलकायदा आतंकी खालिद शेख मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। आज ही के दिन साल 2007 में अमूल्य नाथ शर्मा नेपाल के पहले बिशप बने। वहीं आज ही के दिन साल 2008 में देश के सबसे बड़े निजी बैंक ICICI ने न्यूयॉर्क में अपनी ब्रांच खोली थी। आज के दिन साल 2019 में 58 घंटे बाद पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौटे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।